नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु की बात करेंगे। राहु को मिला शनि और गुरु का बल। जी हां दोस्तों, इस चर्चा के ऊपर हम बात करेंगे। जागृत राहु, ये राहु कब जागृत हो रहे हैं इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी राहु मृत अवस्था में है और तकरीबन 24 डिग्री पर जब पहुंच जाएंगे तो 2 सितंबर को राहु के पास बल होगा। अभी निर्बल है, क्योंकि जब से 18 मई से राशि परिवर्तन करके राहु आपकी राशि में आए हैं, कुंभ राशि में। 30 डिग्री पे थे जब ये कुंभ राशि में प्रवेश किए। अब शनि यह 25 डिग्री के हुए हैं। 24 डिग्री पर जब पहुंच जाते हैं तो ये जागृत अवस्था कह सकते हैं ग्रह की। ग्रह में कुछ बल आ जाता है। अभी 2 सितंबर से राहु जागृत होंगे, तो राहु का जो शनि गुरु से सपोर्ट मिल रहा है, मदद मिल रहा है, वह उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि खुद मृत थे। मृत आदमी को कितने भी टॉनिक दें, दवाइयाँ दें, जो निर्बल है, कमज़ोर है, मृत अवस्था के आसपास है, तो वह कोई फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा। अब शनि की राशि में, हालांकि कुंभ राशि के राहु बहुत बली होते हैं। कुंभ राशि काफ़ी ज्योतिष इसे राहु की राशि बताते हैं, राहु का अपना साइन बताते हैं। हाँ, राहु इसमें बली होते हैं, ये बात सत्य है। आपके लगन में हैं जो आपको एम्बिशियस बनाते हैं, शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा भी जगाते हैं, तो इससे सतर्क भी रहें। कहीं गलत जगह पर जल्दबाजी में इन्वेस्ट ना करें, ये आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब राहु में जान आ रही है, जिंदा हो रहे हैं कहीं तो अब ये राहु हरकत में आएगा। पॉजिटिव स्टेप आप उठाएंगे, नो डाउट, क्योंकि शनि की राशि में, शनि द्वितीय भाव में, धन के भाव में है, तो शनि का फल देंगे। शनि का कहीं तो बल मिल जाता है। अब राहु शनि के बल को यूज करेंगे, और इसी तरह गुरु के नक्षत्र में भी हैं, गुरु से दृष्ट भी हैं। गुरु आपके लिए पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, तो गुरु का बल भी राहु यूज करेंगे, या यूं कहें अब परिलक्षित होगा। शनि और गुरु का लगन के ऊपर प्रभाव नजर आएगा राहु के जरिए। किस तरह की स्थिति में आपको डाल सकते हैं, कहां से आपको फायदा हो सकता है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु निर्बल हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी उलझाया होगा पिछले समय में। 18 मई से जब से यहाँ पर आए हैं, तो आपके लिए स्थितियाँ प्रतिकूल ही रही होंगी, चाहे नौकरी की बात करें, चाहे व्यापार की, चाहे रिश्तों की, चाहे आपकी प्रतिष्ठा की। कोई ना कोई मन में एक असंतोष, भ्रम, चिंता दे ही दिया करते हैं, क्योंकि इस तरह का ग्रह जो शैडो प्लैनेट हैं, कहीं ना कहीं राशि में बैठकर, हालांकि मित्र क्षेत्रीय है राहु, फिर भी कमज़ोर था, और कमज़ोर प्लैनेट आपको अक्सर बताते आए हैं अच्छा फल नहीं देते। इसके लिए आप गोमेद भी धारण कर सकते हैं इस अवस्था में, खासकर क्योंकि राशि में बैठे हैं। तो राहु दोस्तों 2 सितंबर से शनि का फल और गुरु का फल देंगे। शनि का फल क्या हो सकता है? द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि आपको बहादुर बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं। आपका कर्म अब फोकस्ड रहेगा। अब कई तरह के काम करने में सक्षम होते हैं कुंभ राशि वाले। एक ही समय में 2-3 काम आप कर सकते हैं, अक्सर हमने पाया। और ये राहु आपको शनि के जरिए फोकस्ड करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, गुरु बुद्धि स्थान से,
विजडम के, नॉलेज के कारक हैं। आपका अब एक्सपीरियंस काम आना शुरू हो जाएगा। आप जो गलतियां करते रहे हैं, जो आपकी सोच के कारण, ये आपके हाथ में नहीं था, राहु ने भ्रमित किया हुआ था। भ्रम है, कंफ्यूजन है राहु, दिमाग को सही डायरेक्शन में जाने ही नहीं देता। अब गुरु का प्रभाव साफ नजर आएगा इस राहु के ऊपर, जिससे आपकी सोच पॉजिटिव भी होगी और सही दिशा में भी आप सोच पाएंगे। और शनि के रूप में आपको, धन के रूप में आपको कार्यक्षेत्र मिलेगा, अच्छा कार्यक्षेत्र मिलेगा, जिससे धन आएगा। धन की स्थिति, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर भी है। और राहु भी गुरु से प्रभावित होकर भाग्य स्थान को जब देखेंगे तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपके सफल होते हैं। राहु इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल गुड्स के भी कारक माने जाते हैं, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आजकल जो ये टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की, उस एरिया के भी कारक माने जाते हैं। तो राहु का शनि की राशि में बैठकर गुरु से प्रभावित होना आपको अच्छा कंसल्टेंट, आईटी लाइन में, कंप्यूटर की लाइन में, इंटरनेट की लाइन में, कोई भी स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको आगे लेकर चलता है। राहु इस अवधि में आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण करता है, खासकर विदेश यात्रा के योग बनाता है। एजुकेशन से संबंधित कामकाज हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव अब राहु के ऊपर हालांकि पड़ रहा है काफ़ी समय से, परंतु गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में जब से आए हैं, राहु भी पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में 22 नवंबर तक। तो 22 नवंबर तक शिक्षा के क्षेत्र से लाभ हो, अगर छात्र हैं तो 22 नवंबर तक आपको कोई सफलता मिल जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई सफलता मिल जाए। और अगर आप खुद टीचर हैं, गाइड हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफ़र इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो स्थितियां बेहतर होंगी। कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। शनि का प्रभाव सेकंड हाउस में अच्छा ही होता है, खासकर गुरु की राशि में शनि, इसलिए, और गुरु त्रिकोण में है तो शनि भी बली है। शनि लगन का फल देंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, आपकी मेहनत अब सिरे चढ़ेगी, आप डायरेक्शन लेस नहीं रहेंगे। राहु आपको कहीं ना कहीं, मृत राहु कहीं ना कहीं अभी तक डायरेक्शन लेस भी किए हुआ था, आप दिशाहीन थे, दिशा का पता ही नहीं था। अब आपकी एनर्जी डायरेक्टेड होगी सही दिशा में, सही निर्णय लेंगे, परिवार में स्थितियां उत्तम होंगी, परिवार के लिए भी आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव जब राहु के ऊपर पड़ता है तो आप सेल्फलेस सर्विस करेंगे, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भी है शनि। अध्यात्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी, पराविद्याओं से आपको लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, निवेश का समय अच्छा रहेगा। 2 सितंबर से अगर राहु की आपकी दशा अंतर्दशा है या शनि की दशा अंतर्दशा है तो आपके लिए निवेश के लिए समय खास अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जैसे जैसे डिग्री दर डिग्री 18 डिग्री पर पहुंचते हैं, यौवन काल 18 डिग्री पर, 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के बीच जब कोई ग्रह होता है तो ये ग्रह का ज़्यादातर यौवन काल होता है। तो राहु जब युवा हो जाएंगे तो धमाल होगा। तब तो अभी स्थितियां आपके प्रतिकूल हैं, जो वह अनुकूल तो 2 सितंबर से हो जाती हैं, अकेले राहु के कारण। खासकर जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है उनके तनाव भी दूर होते। देखिए, तनाव, फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब आप कार्य करते हैं और कार्य सही दिशा में नहीं कर पाते,
कर भी पाते हैं तो लोग साथ नहीं देते, सिचुएशन साथ नहीं देती, सर्कमस्टांसेस साथ नहीं देते, तो कुंठा होती है, तनाव होता है, परिवार में भी फिर कला कलेश होता है, मतभेद बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति से आप उबर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे सफलता के रास्ते खुलते चले जाते हैं। जब आपकी सोच अच्छी हो, जब आप सही दिशा में काम कर रहे हो, और गुरु से दृष्ट होने के कारण, शनि की राशि में होने के कारण धन की स्थिति बेहतर, संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है उसका भी सोल्यूशन मिले, और 11वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ ही रहा, गुरु की अपनी राशि है, तो कोई मनोकामना पूर्ण होती है, आय के साधन अब बढ़ेंगे, सुस्ती आप त्याग देंगे। कहीं ना कहीं राहु, मृत राहु आपको सुस्त भी बना रहा था, अब सुस्ती त्याग देंगे और कर्मठता के साथ, विल पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरे ग्रहों की स्थिति भी कुछ इस तरह का योग बना रही है कि अब आप अपनी दिशा को निर्धारित करके दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर भी आपको केतु के उपाय फिर भी करते रहना चाहिए, जो मैं अक्सर बताया करता हूँ। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।